हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC 2020-21 में CSET में रीजनिंग से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग वर्ष 2020-21 में मैथ्स का 4 पार्ट पढ़े, इसके अलावा ये रीजनिंग का तीसरा पार्ट है। इसके अलावा भी और भी पार्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से आप लगातार जुड़े रहें। वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। तो ध्यान देंगे, आज जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं यह पूछा गया है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट यानी जो बैठक व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद नीचे से 2 प्रश्न दिया हुआ है, तो पहले निर्देश को समझेंगे, उसके अनुसार पहले उसको अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद प्रश्न को बनाते हैं। दोनों प्रश्न यहाँ ध्यान देंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में खासकर आप अच्छे से अरेंजमेंट कर लिए उसको, जो जैसे जैसे बोला है, तो फिर आपका 2 क्वेश्चन 3, 4, 5 तक भी पूछे जाते हैं, तो आप उन सब को अच्छे से क्लियर करके बना लेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है निर्देश, उसको अच्छे से पढ़ के उसको बैठने का जो स्टेप है उसको अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद हल जो दिया हुआ है ऑप्शन वाइज उसको देखकर बनाएंगे। तो ध्यान देंगे, प्रश्न है 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब जैसे देखिए, ऐसे 8 मित्र हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऐसे केंद्र की ओर मुंह करके, यानी सबका चेहरा जो है यहीं पे है। तो अब इसमें बोलता है कि पर कौन कहां बैठा है, ये अभी हम लोग जबरदस्ती नहीं बैठाएंगे। P, Q, R, S, T, U, V, W जैसे जैसे बोला है उसके अनुसार बैठाएंगे। Q बोला है कि V और S के बीच में बैठा है। अब देखिए, यहाँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि Q यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा। तो कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नाम रहे या ABCD रहे, तो पहले आप उसको वैसे ही मान के बनाना होगा। जब सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह अलग प्रकार का रहे तो ध्यान देंगे, लेकिन जब वृत्ताकार हो यानी केंद्र की ओर मुंह करके, परिधि की ओर मुंह करके बैठे, तो किसी एक को लेते चलिए, बाकी उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि Q V और S के बीच में बैठा है। तो यहाँ देखिए Q तो ये होगा, मान लीजिए कि Q यहाँ बैठा है। अब देखिए 2 बोला है V और S के बीच में, तो हो सकता है V यहाँ हो और S यहाँ हो। मैक्सिमम लोग इसको कंफर्म मान लेते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है। अब S हो सकता है कि इधर भी हो जाए, या जब S इधर होगा तो V इधर होगा, और यदि S इधर होगा तो V इधर होगा, तभी ना दोनों के बीच में होगा। लेकिन कौन दाहिने है कि बाएं, ये कंफर्म अभी नहीं किया है, तो आप इसी तरह से लेते चलेंगे। बाद में जब क्लियर हो जाएगा तब किसी एक जो हटने वाला रहेगा या कंफर्म कर देगा तो उसको हटा देंगे। अब ये आप 2 चित्र भी लेके चल सकते हैं, लेकिन एक ही में आपका कंफर्म हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आप बोला है W Q के बाएं तीसरे स्थान पर, यहां देखेंगे Q है और बायां साइड मतलब लेफ्ट, यहां से इधर हो जाएगा और दाहिना जाएंगे इससे, तो ये इधर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बीच में भी यहाँ पे हैं खड़े हुए, तो बायां इधर ही जाएगा। तो बोला है W Q के बाएं तीसरा स्थान, ये Q पहला बायां, दूसरा बायां और ये तीसरा बायां पर क्या बैठा है, W बैठा है। W Q के बाएं तीसरे स्थान पर और P के दाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए W जो बैठा है वो Q के बाएं तीसरे, ठीक है ना, मतलब Q के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, और फिर बोल रहा है P के दाहिने दूसरे स्थान। यहां देखेंगे दाहिने कब होगा इसका, तो यहां से तो जो बैठेगा उसका बायां हो जाएगा, तो यहां जो बैठेगा यानी कहने का मतलब P जो है यहां बैठेगा। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये P ठीक है यहाँ बैठेगा, तो दाहिने कैसे होगा। मान के चलिए अब यहाँ पे हमारे पास पेज नहीं है,
मान के चलेंगे ये हम लोग पेज में बनाते हैं एक एग्जांपल रफ वाइज, ऐसा मान के चले कि ये वृत्ताकार है, ठीक है। तो इसमें मान के चलेंगे कि ये हमारा यहाँ बैठेगा तो हम इसको इधर घुमा देंगे, तो यहाँ P जब हुआ तो ये इधर नंबर 2 हो जाएगा, यानी W यहाँ हो जाएगा, तो यह क्या होगा दाहिने। आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं कि ये यहाँ बैठा तो इसका पहला इधर और दूसरा इधर होगा, यानी ये उसके अनुसार फिट हो गया P और W। फिर बोलता है R जो है P और V के बीच में बैठा है। अब यहाँ पे क्लियर किया है R जो है वो P और V के बीच में बैठा है, तो P यहाँ बैठा है तो V देखिए हम इधर तो होगा नहीं, V इधर होगा तो यहाँ S होगा नहीं, यानी कंफर्म जो डाउट वाला था वो मिल गया, यहाँ V हो जाएगा, और जब इधर V हो गया तो इधर कंफर्म हो गया कि S बैठा है। तो बोला है कि ये यहाँ पे था R P और V के बीच में है, तो P यहाँ और V यहाँ, तो R यहाँ इसके बीच में हो गया, और Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए, जिसमें से नाम आपका था P Q R S T U V W, तो यहाँ पे 2 बचे हैं, एक T बचा है और एक P Q R S भी बचा, S T मतलब एक T बचा है और एक U T और U बचे हैं। तो यहाँ पे बोलता है Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मतलब Q का ये तो कंफर्म हो गया। अब इसका जस्ट विपरीत क्या होगा, ये मतलब Q का विपरीत में माने एक दाहिने तो एक बाएं, एक उत्तर तो एक दक्षिण, ये विपरीत होता है। तो Q का विपरीत में T नहीं बैठा है बोला है, माने T यहाँ नहीं बैठेगा, तो इसका मतलब एक सीट इधर भी खाली है, तो T यहाँ बैठेगा, और T यहाँ नहीं बैठेगा तो बच कौन सा गया है, एक ही नाम बचा है वो U का, तो U यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रश्न बोलता है आठों 1 2 3 4 5 8 लोग बैठ गए। अब प्रश्न नंबर 1 पे ध्यान देंगे, S के बायां तीसरा कौन बैठा है, S यहाँ बैठा, तो S का बायां तीसरा, पहला बायां दूसरा बायां और ये हो जाएगा तीसरा बायां, यानी S यहाँ से है, यहाँ से तीसरा बायां, तो पहला दूसरा तीसरा क्या होगा U, यानी पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही U। S का बायां तीसरा कौन है तो U। अब ध्यान देंगे अगला प्रश्न बोला है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। बाकी 4 में से 3 सही होगा, एक गलत होगा, उस गलत को ढूंढना है। बोलता है S और P एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जी बिल्कुल ये सही ऑप्शन आ रहा है, मतलब S और P एकदम ठीक उल्टा है एक दूसरे का, आमने सामने यानी उल्टा, तो ये विपरीत हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमें ध्यान देना है गलत वाला ढूंढना है। तो फिर दिया है R S के दाईं ओर से तीसरा है, R S के दाईं ओर से तीसरा है, बिल्कुल S यहाँ, तो पहला दायां दूसरा दायां और ये तीसरा दायां हो जाएगा, यानी ये भी सही था, पहला और दूसरा दोनों सही है, गलत ढूंढना है इसमें। तीसरा T U और S के बीच में है, T U और S के बीच में नहीं है, U यहाँ है और S यहाँ है, T जो है W और S के बीच में था, यानी कहने का मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब जो पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो कथन नंबर C होगा, यानी ऑप्शन C। फिर बोला है P R और U के बीच में है, तो यहाँ देखिए ये भी सही है, P R और U के बीच में है, यानी ये C जो है T U और S के बीच में, ये ऑप्शन जो है मतलब कथन सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर C। ध्यान देंगे इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मतलब दिशा निर्देश से जुड़ा हुआ पजल है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से जुड़ा हुआ पजल से संबंधित है। इसमें भी इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया हुआ है, उसके बाद नीचे 2 प्रश्न दिए हुए हैं,
पहले निर्देश को ध्यान देंगे, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई 9 बिंदु है। सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में है, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है और एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, जबकि डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व में है और एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। आई बी और सी के बीच में है, जबकि ई एच और डी के बीच में है। तो पहला प्रश्न है ई और आई के बीच की दूरी क्या है, दूसरा ई और एफ के बीच की दूरी क्या है। ध्यान देंगे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। पहले जो दिया है कंडीशन 9 दोनों को, उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट को बना लेंगे। स्टार्ट किया है सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में है और यहाँ पे ऐसे जान लीजिए कि मान के चलिए ये सेंटर, ये डायरेक्शन हुआ, यहाँ से ये ऊपर की ओर उत्तर होता है। प्रश्न में जो भी बोलेगा उसको हम लोग वही सेंटर मानेंगे और वहां से उत्तर बोलेगा तो ऊपर, दाहिने बोलेगा मतलब ये दक्षिण बोलेगा तो उससे नीचे, दाहिने तरफ हो जाता है पूरब और बाएं तरफ हो जाता है पश्चिम। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे बोला है सी बी से 2 किलोमीटर पूरब में है, यानी सी जो है वो किससे, तो बी से 2 किलोमीटर पूरब में। तो बी से 2 किलोमीटर मान लीजिए, ये आधा आधा मान लिए तो ये टोटल हो गया बी सी से 2 किलोमीटर पूरब में। टोटल डिफरेंस 2 किलोमीटर का हुआ डिस्टेंस। यहां से यहां आधा आधा मान लेते हैं 1 किलोमीटर का। फिर ए बी से 1 किलोमीटर, उसके आगे दिया है, फिर दिया है सी बी से 2 किलोमीटर पूरब इतना हो गया। फिर ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है, ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है, यानी यहां से 1 किलोमीटर उत्तर में, यानी यहां पे ए का पोजीशन हो गया। ध्यान देंगे ये ए है और डिफरेंस कितना 1 किलोमीटर है, 1 लिख देंगे 1 किलोमीटर। फिर दिया है एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, एच यानी ए से 2 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ पे बी है 2 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ से नीचे आएगा 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और यहाँ पे ये पोजीशन क्या हो गया एच का, यानी टोटल 1 और 1 टोटल डिफरेंस हो गया 2 किलोमीटर का। अब यहाँ के बाद बोलता है जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम। यहाँ देखिए पश्चिम का मतलब इधर की ओर, जैसे इसमें डायरेक्शन था तो यानी पश्चिम 1 किलोमीटर, ये मान के चलेंगे 1 किलोमीटर हो गया और ये पोजीशन जी का हो गया 1 किलोमीटर। ये एच का है, ध्यान देंगे नोटिस करेंगे, ये बी हो गया, ये ए हो गया, यहाँ सी है और ये एच है और दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर पश्चिम में है। जबकि डी जी से 3 किलोमीटर पूरब, पूरब का मतलब किस साइड हो जाता है, अभी 3 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर और इधर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 2 और 1 टोटल हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर हो गया। यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट दिया था डी जी से 3 किलोमीटर, यानी ये डी हो गया। अब बोलता है एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है, एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर, यानी सीधा इसी के जस्ट ऑपोजिट चला जाएगा ऊपर में, उत्तर जैसे ऊपर में होता है तो यहाँ पे हो गया एफ यानी ए और एफ एकदम आमने सामने, यहाँ बीच का मान के चलिए आधा हो जाएगा 1-1 किलोमीटर का, ये बीच का कोई स्पेस हो जाएगा जो भी हो। उसके बाद बोलता है आई बी और सी के बीच में है, आई बी और सी के बीच में है, बी और सी के बीच में यहाँ पे आई है, बी और सी के बीच में आई है, बी और सी के बीच में आई है। फिर जबकि ई एच और डी के बीच में है, ई जो है वो एच और डी के बीच में है, यानी यहाँ पे ई हो गया। देखिए जो बोला था डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो टोटली सेट हो गया।
यहाँ ये सब मिटा दीजिए यदि कंफ्यूजन लगे तो बाद में सॉल्व करने में। यहाँ ये समझिएगा कि दोनों के बीच का जो ये छोटा डिफरेंस है वो 1 किलोमीटर का है। यहाँ से भी यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ से भी यहाँ 1 किलोमीटर, टोटल 2 किलोमीटर। यहाँ से भी यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ से भी यहाँ 1 किलोमीटर, यानी 1 से D बोला जाए तो 2 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, तो 1 2 यानी टोटल जो हो गया वो 3 किलोमीटर। ये भी 1 किलोमीटर, यहाँ से A और H 2 किलोमीटर। तो अब मतलब दो पॉइंट के बीच का दूरी 1 किलोमीटर है और टोटल शायद ये बोला था जितना नाम A B C D E F G और H सब हो गया। हालांकि यहाँ बीच में एक है 1 किलोमीटर का दूरी, लेकिन नाम यहाँ पे कुछ जरूरत भी नहीं पड़ा, न दिया भी है। अब इस मतलब जो बोला था अरेंजमेंट वो क्लियर हो गया, लेकिन अब इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उस पर ध्यान देंगे। पहला है E और I के बीच की दूरी। यहाँ पे देखिए ये E है और ये I है, मतलब ये E और यहाँ पे ये I है, I का पॉइंट। तो दोनों के बीच का दूरी क्या है ऐसे समझिए। यहाँ ये दोनों इधर से इधर 1 किलोमीटर है, तो ये दोनों का बीच का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। यानी E और I के बीच की दूरी, यानी पहला का आंसर जो होगा वो 1 किलोमीटर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है E और I के बीच की दूरी वो 1 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में 3 2 5 और नोटा यानी इनमें से कोई नहीं है। तो 1 किलोमीटर ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा नोटा। नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब आएगा रियलिटी 1 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हम लोग नोटा टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिए E और F के बीच की दूरी बोल रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ E है और यहाँ F है, मतलब ऐसे समझेंगे किस टाइप का डायरेक्शन बना। यहाँ E हो गया और ये G हो गया और F। G और F के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, जो इससे समझेंगे G और F के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, और यहाँ G से E के बीच का भी दूरी 2 किलोमीटर है। तो इसके बीच का दूरी निकालना है ना, तो ये दूरी में ये अब हम लोग बहुत सारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़े, ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है, माने आधार भी 2 किलोमीटर, लंब भी 2 किलोमीटर। ये FG यानी F और E के बीच की दूरी यानी कर्व निकालना है, तो उसमें हम लोग यानी FG की दूरी बराबर कर्व बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यानी √8 का मतलब हो गया 2√2, यानी 2√2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं, मतलब मेन क्या है कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी इसमें कहीं कोई ट्रबल नहीं है, आसानी से फाइनल बन गया। इसका आंसर 1 किलोमीटर होगा, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी होगा। और दूसरा E और F के बीच की दूरी 2√2 किलोमीटर होगा, यानी √8 किलोमीटर। इस चित्र के आधार पर इसका जो मेन फोकस था उसको साइड से निकालकर बना दिए, तो फाइनल आंसर यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे 2, यानी 2 स्क्वायर 4 का 8 हो गया √2, यानी 2√2 जो फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार के आज जो है रीजनिंग का ये तीसरा भाग है। आगे और भी आने वाले भाग में और भी प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे, तो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से आप लगातार जुड़े रहें और सभी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।